अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 10 मुहर्रमुल हराम, अंग्रेज़ी तारीख़ 9 अगस्त है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। जामिया के तालिब इल्मों को 16 अगस्त तक NIA की तहवील में भेजा गया। दिल्ली की एक खुसूसी अदालत ने पीर के रोज़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म मोहसिन अहमद को दहशतगर्द ग्रुप दाइश में मुबैना तौर पर शामिल होने के इल्ज़ाम में 16 अगस्त तक NIA की तहवील में भेज दिया है। वाज़ेह रहे कि मोहसिन अहमद को शनिचर के रोज़ नई दिल्ली के बटला हाउस में वाक़ रिहाइशगाह से दाइश की ऑनलाइन और ज़मीनी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था। मोहसिन अहमद पर इंडिया और बैरून मुल्क दहशतगर्द तंजीम के हमदर्दों से रकम जमा करने और इस रकम को क्रिप्टो करेंसी के जरिए मुल्क शाम और दीगर मकामात पर मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। बताते चलें कि ये गिरफ्तारी कई रियासतों में NIA की वसी तहकीकात के बाद हुई थी। NIA ने दाइश से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के सिलसिले में मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन, गुजरात के भरूच, सूरत, नौसारी और अहमदाबाद में तलाशी और छापे मारे थे। इसके अलावा बिहार के ज़िला अररिया, कर्नाटक के भटकल और टुमकुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और नांदेड़ और उत्तर प्रदेश के देवबंद में भी छापे मारे गए थे और तलाशियां ली गई थीं। नोएडा में खातून से गाली गलौज करने का मुलजिम BJP लीडर मीरठ से गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाक़ ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में खातून के साथ बदसलूकी करने के मुलजिम BJP लीडर श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए STF की कई टीमें तश्कील दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीकांत त्यागी को मीरठ से गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह रहे कि श्रीकांत त्यागी को ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया है जब उनकी बीवी को मंगल के रोज़ दोबारा नोएडा फेज़ 2 थाने में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। इसके अलावा पीर के रोज़ नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की गैर कानूनी तामीरात को भी बुलडोज़र से मिसमार कर दिया था। इस बुलडोज़र कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था कि श्रीकांत त्यागी की तामीरात के खिलाफ बुलडोज़र की यह कार्रवाई ज़ाहिरी है ताकि कई सवालों के जवाब न देने पड़े। प्रियंका गांधी ने पूछा था कि आखिर किसकी पुश्तपनाही में श्रीकांत त्यागी ये तामीरात करता रहा और इसका कारोबार परवान चढ़ा। बताते चलें कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए STF की 12 टीमों के इलाके की पुलिस की टीमें मामूर की गई थीं। इस BJP लीडर की तलाश UP से लेकर उत्तराखंड तक की जा रही थी। इसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन ऋषिकेश पाई गई थी, उसके बाद से ही वो गायब था। भारत छोड़ो तहरीक में RSS ने क्या किया होगा। कांग्रेस 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। ये इत्तला पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शोबे मुवासलात राम रमेश ने दी। उन्होंने मजीद कहा कि 80 साल कबल आज ही के दिन महात्मा गांधी की क़यादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो तहरीक शुरू की थी, जिसने 5 साल बाद हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाई। जयराम रमेश ने RSS को हदफ तनकीद बनाते हुए सवाल पूछा कि जिस वक्त महात्मा गांधी भारत छोड़ो तहरीक चला रहे थे, RSS ने उस वक्त क्या किया होगा। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उस दिन RSS ने इस तहरीक से खुद को अलहदा कर लिया था। RSS के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, जबकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ भाई पटेल समेत बहुतों को जेल जाना पड़ा था। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस की ये पैदल यात्रा 12 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम 2 इलाकों से होकर गुजरेगी। 3500 किलोमीटर का फासला तय करते हुए ये यात्रा तकरीबन 150 दिनों में इख्तिताम पजीर होगी। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए मोदी हुकूमत की नाकामियों से आवाम को आगाह कराएगी। जयराम रमेश ने जारी करदा अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस उन तमाम लोगों से इस भारत छोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील करती है जो खौफ, बुनियाद परस्ती, तासुब की सियासत, माश को तबाह करने वाली माशियात, बढ़ती हुई बेरोजगारी और पैर पसारते गैर मुसावी हालात को तब्दील करने का इख्तियार फराहम करने वाली इस वसी कौमी काविश का हिस्सा बनना चाहते हैं। हर हर शंभू गाकर तनाज़ुए का शिकार होने वाली फरमानी नाज एक बार फिर सुर्खियों में।
उत्तर प्रदेश की मुतनाज़ा गुलकारा फरमानी नाज एक बार फिर सुर्खियों में है। हिंदुओं का मशहूर गाना हर हर शंभू गाकर तनाज़ुए का शिकार होने वाली फरमानी नाज ने इस बार अपने नए नगमे हर घर तिरंगा को रिलीज़ किया है। इस नगमे में उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद पर जोर दिया है और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का पैगाम दिया है। वाज़ेह है कि 15 अगस्त के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम जारी है। इसी तनाजुर में फरमानी नाज अपने इस नए नगमे में लोगों से हर घर पर तिरंगा लहराने की अपील कर रही हैं। साथ साथ वो खुद भी तिरंगे का दुपट्टा और पगड़ी बांधे हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने नगमे के जरिए लोगों से कहा कि नफरत को हम दूर करेंगे, प्यार दिलों में इतना भरेंगे, पैगाम हम लाएंगे, हम सबको सुनाएंगे, घर घर लहराएंगे, तिरंगा प्यारा, ये देश हमारा है जान से प्यारा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों फरमानी नाज ने एक भजन हर हर शंभू गाया था जिस पर खूब हंगामा हुआ था और जिसने इस्लाम पसंदों के एक बड़े तबके में गम व गुस्से को जन्म दिया था। मकामी मसाइल को उठाने वाले एवार्ड याफ्ता शायर को घर गिराने का नोटिस मिला। मध्य प्रदेश के मारूफ शायर महेश कटारे को बीना म्यूनसिपलिटी ने उनके 1 दहाई से ज़्यादा पुराने मकान को मुनहदिम करने का नोटिस भेजा है। म्यूनसिपलिटी का दावा है कि इसे गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है और कटारे के पास इससे मुतालिक ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं हैं। महेश कटारे का कहना है कि उनके पास तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ हैं। दीवायर से फ़ोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2011 को इमारत का नक्शा म्यूनसिपलिटी ने ही पास किया था और मैंने तमाम ज़रूरी इजाज़तनामे लिए थे। इसके अलावा मैं बाकायदगी से हाउस टैक्स अदा कर रहा हूँ। जब उनसे नोटिस मिलने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, माथर कॉलोनी में बनाए गए ज़्यादातर मकानात गैर कानूनी है, लेकिन सिर्फ मुझे नोटिस मिला है क्योंकि 2011 में जब से मेरा घर बना है तब से मैं सड़क, पानी, बिजली और नाली वगैरह जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी के बारे में आवाज़ उठा रहा हूँ। ऑल इंडिया किसान सभा के जॉइंट सेक्रेटरी बादल सरोज ने इस नोटिस पर नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि महेश कटारे अवामी ज़ुबान के शायर हैं। उन्होंने बुंदेली को बुलंदी और मुल्क की मकबूलियत दिलाई है। उन्होंने शायरी को अवामी जज्बात के इजहार का ज़रिया और मुज़ाहमत का आला बनाया है। इसलिए ये समझना होगा कि उनके खिलाफ साजिश एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम महेश कटारे के खिलाफ साजिश नहीं है, बल्कि ये शायर अदीब महेश कटारे के अदब और तख्लीक पर हमला है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ओहदे से मुस्ताफ़ी, NDA से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज गवर्नर फागू सिंह से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला लिया है कि हमें NDA का साथ छोड़ देना चाहिए। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि पार्टी के इजलास के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि BJP उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था कि कोई उनकी पार्टी को किसी भी तरह से तोड़े ये मुनासिब नहीं है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ मिलकर हुकूमत साजी कर सकते हैं। उधर दूसरी जानिब राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर महागठबंधन में शामिल RJD, कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों का भी आज इजलास हुआ। सुबह से ही राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर अरकान असम्बली के पहुंचने की वजह से हलचल और गहमा गहमी बढ़ गई थी। ज़राए का कहना है कि महागठबंधन में शामिल जमातों में वज़ीर आला के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर इत्तिफाक राय हो गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने खुलकर नीतीश कुमार की हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया है।